हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा गुरुवार शाम भिवानी के लोक निर्माण विश्राम गृह में पहुंचे और उन्होंने पत्रकार से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 3 लोकसभा क्षेत्रों का 9 मार्च को दौरा करेंगे। इसके तहत वे भिवानी, महेंद्रगढ़ के महेंद्रगढ़, गुड़गांव व फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 4 महीने से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव की तरह इस बार भी 10 लोकसभा क्षेत्रों में कमल खिलेगा। निश्चित रूप से पार्टी का जनाधार निरंतर बढ़ रहा है। बीजेपी जेजेपी का गठबंधन है, अच्छा चल रहा है माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, और दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है। तो लोकसभा में क्या मानते हैं? लोकसभा का चुनाव जब डिक्लेयर हो जाएगा तब बात करें। आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? नहीं, मेरी कोई व्यक्तिगत राय है, मैं तो इंच बीजेपी का हूँ, और व्यक्तिगत राय समय आने पर प्रकट होगी। सर, हरियाणा में टिकटों का बंटवारा कब तक होने की उम्मीद है? परसों तक हो जाएगा। सर, आपकी कोई राय पार्टी की तरफ से ली गई है या आपने कोई दी गई हो? पार्टी आप लोकसभा लड़ेंगे या विधानसभा? पार्टी जो फैसला। आपने क्या राय बनाई है सर? मैंने शुरू में कह दिया, वी आर ए पार्टी विद डिफरेंस, तो वी आर ए मिशनरी। कहाँ इच्छा थी हमारी? जेल में जाने की कहाँ इच्छा थी? हम रिमांड पर गए तो कहाँ इच्छा थी? सर, चर्चा चलती है कि लोकसभा भाई, लोकसभा चुनाव राव वीरेंद्र सिंह के मुकाबले में लड़ाया। मैं गरीब ब्राह्मण का बेटा, एक ढाणी का, 2 लाख लोगों ने वोट दिया। बड़े प्रांत मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव महेंद्रगढ़ पधारे। 3 लोकसभाओं का उनका कार्यक्रम है। महेंद्रगढ़ भिवानी का महेंद्रगढ़ में है, और गुरुग्राम का गुरुग्राम में है, और फरीदाबाद लोकसभा का फरीदाबाद में है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी पिछले 4 महीने से कर रही है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, राम भक्त, तपस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कल बंगाल से संदेश खाली विधानसभा में से वो देश को संबोधित कर रहे थे। धर्मगुरु की बात आती है राम मंदिर पे, तो शंकराचार्य से भी बड़ी सरकार है। नहीं, देखिए, राम मंदिर का तो एक बहुत उज्जवल इतिहास है। राम मंदिर के बारे में भाई अजय सैनी, कोई इनकार नहीं। मैं थोड़ा बाजरा खाने वाला आदमी हूँ ना, तो पॉइंट बिल्डअप करने में ना, मोटा दिमाग है ना, थोड़ा उसमें क्यों भाई जी? राम मंदिर के बारे में श्रीमती सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी कांग्रेस की। कपिल सिब्बल साहब से बड़ा कोई वकील नहीं है हिंदुस्तान में। सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट देना, एक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एफिडेविट देना कि राम नाम का कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं, ये तो कल्पना है। ये अजय सैनी रामविलास की बात थोड़ी है, ये तो सुप्रीम कोर्ट में कागज है। सर, मेरा सवाल तो ये कि शंकराचार्य सारे वहां थे। कुछ शंकराचार्य, 1-2 शंकराचार्य सिर्फ 4 ही हैं सर, वास्तव में 4 ही हैं। 2 शंकराचार्य जी तो वहां उपस्थित थे। एक शंकराचार्य जी ने आशीर्वाद भेजा, क्योंकि शंकराचार्य जी की कुछ मर्यादाएं हैं। वो पदयात्रा कर रहे थे, और मैं वाहन में बैठता नहीं हूं, इसलिए मेरा पूरा आशीर्वाद है। और अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा, नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, जो भिवानी भी आए थे, उन्होंने कहा कि नरेंद्र भाई मोदी आज हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नहीं होते तो राम लला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। हम मिशनरी लोग हैं। रामविलास शर्मा कैरू गांव का पुरखा गया हुआ, आज भी विष्णुवाड़ी जोड़ी
वहाँ पर है। सर महाराष्ट्र के सीएम बदले गए, मध्य प्रदेश के बदले गए, तो ये मानते कि हरियाणा में भी बदलाव हो सकता है? संकेत नहीं, है। अभी हरियाणा में बदलाव की जरूरत नहीं है। मनोहर लाल जी अच्छे काम कर रहे हैं, बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार बच्चों को मिल रहा है। सर ऑपरेशन लोटस जो है वो चल रहा था अब तक, क्या मानते हैं हरियाणा के अंदर ऑपरेशन लोटस का विराम लग गया या अभी भी चालू है? देखिए ना बंधुवर, तृणमूल कांग्रेस के 3 बार विधायक रहे तापसी राव, उन्होंने तृणमूल को ये कहकर के ठोकर मार दी कि ऐसा जघन्य अपराध हमने कभी नहीं देखा। अभिजीत गांगुली माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस ने कहा, आंखों के सामने ये हिंदुस्तान है, यहाँ की एक पहचान है, यहाँ की एक परंपरा है, यहाँ का एक विश्वास है, यहाँ का एक भरोसा है। सर ऐसे कुछ चंडीगढ़ चुनाव में भी हुआ था, मेयर के चुनाव में, उसमें भी बीजेपी की काफी किरकिरी हुई थी। किरकिरी हुई थी, वो तो फिर जीत गए। जो उप मेयर का चुनाव था उसमें तो बहुत भारी बहुमत से जीत। शर्मा जी, अभी आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया बंगाल के मामले में, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन थी उसमें बीजेपी पीछे क्यों हट रही है? किस बात से? इलेक्टोरल बॉन्ड को चीज सुप्रीम कोर्ट भी गई। कितनी निर्लज बात है। ये हिंदुस्तान बहन बेटियों का देश है। या रावण की लंका तब जल गई जब जानकी माता का उसने हरण किया। कुरुक्षेत्र में 18 लाख सैनिकों की शहादत तब हुई जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ। अब 2024 का हो गया मुहूर्त है। अगले 5 साल नरेंद्र भाई मोदी की बहुत जरूरत है। सर की क्या इच्छा है, और अगर इच्छा है तो कहाँ से लड़ने की इच्छा है? हमारे यहाँ हम जो पुराने कार्यकर्ता हैं, हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी इज ए पार्टी विद डिफरेंस। मैंने अभी 9 मार्च की बात मोहन यादव की आपको बताई। पार्टी विद डिफरेंस ये है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस 5 साल कामयाब मुख्यमंत्री रहे, परंतु संगठन ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 40 विधायकों का नेता, 74 का नेता देवेंद्र फडणवीस, आपको डिप्टी सीएम रह करके सरकार चलानी है। हमारे यहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी मध्य प्रदेश में पर्यवेक्षक बन के गए। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी दी। शिवराज सिंह चौहान ने चिट्ठी खोली कि मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे। सर इस प्रकार से मुख्यमंत्री बदले गए तो उन्होंने एफिडेविट क्यों दिया? हाँ नहीं, बात आपकी ये तो सारा श्रेय हनुमान जी ने यात्रा शुरू वो की, तो वो पीछे क्यों निमंत्रण, करते हैं? बाकायदा निमंत्रण का उन्होंने बहिष्कार किया। आचार्य प्रमोद कृष्ण कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने, उन्होंने वो प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि मुझे निकालो या रखो, मैं भगवान राम का बहिष्कार नहीं कर सकता। और फिर अजय सैनी, ये लंबी कथा है। पालमपुर में हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति हुई हिमाचल में, मैं वहाँ उपस्थित था। 2002 की बात है। हमने राष्ट्रीय कार्य समिति में प्रस्ताव पास किया पालमपुर में कि राम मंदिर बनना चाहिए। रामविलास मतलब बीजेपी। तो क्या सीएम की दौड़ में रामविलास अपने आप को पाते या पीछे हट गए? मैं किसी दौड़ में नहीं हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित पुराना कार्यकर्ता। पार्टी अगर जिम्मेवारी देती है सीएम की तो तैयार? पार्टी का फैसला तो सिर माथे पर है। नहीं, आपकी इच्छा भी तो होगी ना सर। आप ना, मेरी कोई इच्छा नहीं। तो सक्रिय राजनीति मैं 2013 में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का अध्यक्ष बनाया था अपना। अकेला एमएलए भी 91 में मैं था। 91 में मैंने कहा कि मैं 90 सीटों पर अपनी अध्यक्षता में बीजेपी को चुनाव लड़ाऊंगा। आज स्वर्गीय मंगल सेन जी नहीं है, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है, और सुषमा जी नहीं है। सुषमा जी के घर पर बैठक हुई। सुषमा जी ने कहा ये रामविलास जिद्दी है,
ये चौटाला पार्टी, ये चौधरी विकास पार्टी मार देगी इसको, और ये कहता मैं तो 90। तब मैंने अटल जी के सामने 29 नवंबर 1990 की डॉक्टर मंगल सेन जी जिस कमेटी में होते थे उसके साथ मैं असिस्ट करता था, और डॉक्टर साहब ने सुबह 3 बजे तक उनकी आंख में आंसू और मेरी कि रामविलास तू उसका उत्तराधिकारी है। मेरी बात नगर पालिका में ध्यान से सुनते थे। तू ऐसा मेरा आदमी है, किसी बिरादरी के गांव में किसी चौपाल में तू खड़ा हो जाता है, संपूर्ण राजनीति करना। तो श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी खड़े हो गए कि अब रामविलास की श्रद्धा का सवाल है, कोई इसको मजबूर नहीं करेगा। और मैंने 90 लड़ाए और 2014 में डॉक्टर मंगल सेन का सपना पूरा कर दिया। सर, आप बार बार अटल जी का नाम लेते, कहीं इसी का तो खामियाजा नहीं भुगत रहे हैं? क्योंकि अटल के समय के सभी नेता बीजेपी के केंद्र के